अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ सुफियान रशीद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजिकल वायरस। तो आज हम 9th क्लास के चैप्टर नंबर 2 जो कि सॉल्विंग आ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम उसके एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। तो आइए टाइम वेस्ट किए बगैर शुरू करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट एमसीक्यूज़ है वो है सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बायोलॉजिकल मैथड। तो आइए इसके ऑप्शन को हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए है लॉ, देन थ्योरी, देन रीजनिंग, देन हाइपोथेसिस। देन ऑप्शन बी है हाइपोथेसिस, देन थ्योरी, देन लॉ, देन रीजनिंग। देन हमारे पास ऑप्शन सी है हाइपोथेसिस, देन रीजनिंग, देन थ्योरी, देन लॉ। देन हमारे पास ऑप्शन डी है लॉ, देन हाइपोथेसिस, देन रीजनिंग, देन थ्योरी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी हाइपोथेसिस, देन रीजनिंग। रीजनिंग की दो तरह की होती है, इंडक्टिव होती है और एक डिडक्टिव होती है। देन फिर थ्योरी, देन फिर लॉ। देन हमारे पास MCQs 2 है सिलेक्ट द ऑड वन। तो इसमें हमें ऑड सिलेक्ट करने बोल रहा है। तो आइए इससे पहले इसके ऑप्शंस को हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए है थ्योरी, ऑप्शन बी है लॉ, ऑप्शन सी है हाइपोथेसिस एंड ऑप्शन डी है रेशो। तो इसमें हमें ये बोल रहा है कि बायोलॉजिकल मेथड में कौन से स्टेप्स जो हैं वो इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो ऑप्शन ए जो है थ्योरी वो तो बायोलॉजिकल मेथड का एक स्टेप है, तो ये तो नहीं हो सकता। ऑप्शन बी है लॉ, लॉ भी बायोलॉजिकल मैटर का स्टेप है। ऑप्शन सी है हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस भी ये बायोलॉजिकल मैटर का स्टेप है। तो इसमें जो ऑड है वो है ऑप्शन डी रेशो। देन हमारे पास MCQ सीरीज है फील्ड ऑफ रिसर्च दैट एग्जामिन मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम कॉल्ड। तो आइए इसके ऑप्शंस को हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए है रेशो, ऑप्शन बी है मैथमेटिकल बायोलॉजी, ऑप्शन सी है प्रोपोर्शन एंड ऑप्शन डी है लॉ। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है मैथमेटिकल बायोलॉजी। देन हमारे पास MCQs 4 है बायोलॉजिकल मैटर इन्वॉल्व्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो इसमें भी हमसे पूछ रहा है कि बायोलॉजिकल मैटर में कौन सा जो स्टेप है वो इन्वॉल्व नहीं होता है। तो आइए इसके ऑप्शंस को हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए है डेटा कलेक्शन, ये स्टेप इन्वॉल्व होता है बायोलॉजिकल मैटर में। देन हमारे पास ऑप्शन बी ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन भी इन्वॉल्व होता है बायोलॉजिकल मैटर में। ऑप्शन सी है एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट भी स्टेप है बायोलॉजिकल मैटर का। तो हमारे पास जो ऑप्शन डी है प्रोपोर्शन, ये हमारे पास ये स्टेप नहीं है बायोलॉजिकल मैटर का और यही इसका करेक्ट ऑप्शन है। देन हमारे पास फिफ्थ MCQ से साइंटिफिक रीजनिंग मूव फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। तो आइए इसके ऑप्शंस को हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए है इंडक्टिव, ऑप्शन बी है डिडक्टिव, ऑप्शन सी है ऑब्जर्वेशन एंड ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए इंडक्टिव, जो कि स्पेसिफिक टू जनरल मूव करता है, और डिडक्टिव जनरल टू स्पेसिफिक मूव करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए। देन हमारे पास MCQ 6 है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन इज द यूज ऑफ। तो इसके ऑप्शंस को हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए है सेंस, ऑप्शन बी है इक्विपमेंट, ऑप्शन सी है गैस और ऑप्शन डी है रेशियो। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी इक्विपमेंट। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो होती है वो इक्विपमेंट की हेल्प से होती है और जो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन होती है वो सेंस की मदद से होती है। देन हमारे पास MCQ 7 है, इसको देख लेते हैं। इक्वेशन स्टेटिंग दैट टू रेशियोज आर इक्वल। तो आइए इसके ऑप्शंस को हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए है रेशियो, ऑप्शन बी है प्रोपोर्शन, ऑप्शन सी है गैस एंड ऑप्शन डी है सेंस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी प्रोपोर्शन। देन हमारे पास MCQ 8 है द कंपेरिजन ऑफ टू वैल्यूज इज कॉल्ड। तो आइए इसके ऑप्शंस को हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए है रेशियो, ऑप्शन बी है प्रोपोर्शन, ऑप्शन सी है ग्राफ एंड ऑप्शन डी है टेबल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए रेशियो, जिसमें हम कंपेयर करते हैं टू वैल्यूज़ को। दैन हमारे पास MCQ 9 है व्हाट इज़ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस जो होता है वो कोई फिक्स एक्सप्लेनेशन नहीं होता है, जिसे हम टेस्ट भी कर सकते हैं और वो गलत भी हो सकता है। तो आइए इसके ऑप्शन को हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए है द सेम थिंग एज एन अप्रूवन थ्योरी, ऑप्शन बी है द टेंटेटिव explanation that can be tested and is falsified, and option C है a verifiable observation, and option D है the fact based on quantitative data that is falsified। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। देन हमारे पास लास्ट MCQs है इन डेटा ऑर्गेनाइजेशन विच मेथड इज़ मोस्टली यूजफुल। तो आइए इसके ऑप्शंस को हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए है टेबल, ऑप्शन बी है ग्राफ, ऑप्शन सी है रेशियो, ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी। तो डेटा ऑर्गेनाइजेशन में टेबल एंड ग्राफ दोनों ही हेल्पफुल होते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो ये थे 9 के चैप्टर नंबर 2 सॉल्विंग आ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के कुछ MCQs जो हमने आज डिस्कस किए हैं। इंशाल्लाह मैं इसके चैप्टर नंबर 1 के एंड चैप्टर नंबर 2 के फिल इन द ब्लैंक्स भी नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।